अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपकी होस्ट वीना मलिक एंड आई वेलकम यू टू मस्तियां। वैसे हमारे यहाँ एक आम रिवाज है कि हम हॉस्पिटल तब जाते हैं जब सारे तजर्बे नाकाम हो चुके होते हैं, और जब हॉस्पिटल जाते हैं तो वहाँ पर डॉक्टरों के तजर्बे शुरू होते हैं। आम लोगों को शिकवा है कि सरकारी अस्पतालों में मरीजों का कोई पुरसाने हाल नहीं होता। अरे भाई, वहाँ तो रश इतना होता है कि वहाँ डॉक्टरों का भी कोई पुरसाने हाल नहीं होता। जब हॉस्पिटल्स में कैपेसिटी से ज़्यादा मरीजों से ज़्यादा लवाहिकीन होंगे तो ऐसा तो होगा। आज लेकर चलते हैं आपको एक ऐसे ही हॉस्पिटल में और देखते हैं वहाँ पर क्या हो रहा है। चले। अच्छा सुमेरा, तुसी सारे वार्ड ਦਾ ਚੱਕਰ ਲਾ ਕੇ ਆਏ, ਖੈਰ ਖਰੀਅਤ ਹੈ ਨਾ ਸਾਰੇ? ਹਾਂਜੀ ਲਗਾ ਹੀ ਹੈ, ਬਸ ਇਹੀ ਮੁਸੀਬਤ ਪੈਣਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕਾਫੀ ਮੰਗਾਵਾਂ ਜਾਂ ਚਾਹ ਜਾਂ ਕੁਝ ਖਾਣ ਲਈ? ਪਹਿਲਾਂ ਓ ਹੈਲੋ, ਕੀ ਮਸਲਾ ਹੈ ਬਈ ਤੈਨੂੰ? ਅਸਗਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰ ਦਾ ਟੀਕਾ ਲਾ ਦੇਣਾ। ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰ ਦੇ 2 ਟੀਕੇ ਲਾਏ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਵਜ਼ਨ ਕਮ ਹੋ ਗਿਆ। एक्सक्यूज मी, एक पेशेंट के साथ आप इस जबान में बात कर रहे हैं? ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਇਹੀ ਜ਼ਬਾਨ ਹੁੰਦੀ। ਮੈਮ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰੋ। ओए चुप करे, गलत डॉक्टर बाहर आ गई है। आप अपना काम कर रहे हैं जो मैं अपना काम करूं? ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕੱਲ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਖੂਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬੰਦ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਉੱਤੇ ਸਵਾਹ ਪਾਤੀ। क्या बात थी? ਰਾਖ फिर ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਖੂਨ। ਮੈਂ ਐਸਾ ਹੀ ਡਾਕਟਰ ਹਾਂ। ਉਹ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੇ ਹੋ? डॉक्टर मेरा कुछ कर ले। ਇਹਨੂੰ ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣਾ। डॉक्टर मेरी भूख नहीं लग रही। ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਰੋਟੀ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿਆ ਕਰ। ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ। ਹਾਂ ਹਾਂ। ਮੌਲਾ ਜੱਟ ਵੇਖੀ ਨਹੀਂ? ਉਹ ਮੈਂ ਨਵੀਂ ਫਿਲਮ ਦੇਖੀ, ਇਹ नहीं ਮੈਨੂੰ पसंद आई, पुराने वाली फिल्म ठीक। एक मिनट, आप लोगों का काम है पेशेंट को देखना। आप दोनों आपस में इतनी मीठी मीठी बातें कर रहे हैं और पेशेंट के साथ आप इतनी। तो हम ही देख रहे हैं, उस वक्त से आप देख रही हैं। आ गई बड़ी। बहुत अच्छे, बहुत काइंड है आप, बहुत अच्छी हैं, बहुत स्वीट हैं। आप ना अपना काम करें। हॉस्पिटल में ना ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਪਾਂ ਹੀ ਮਾਰਨੀਆਂ ਸੀ। नहीं क्यों? ਕਿਉਂ ਕੀ ਮੀਊ मेरी ਉਹ ਖਾਨਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਤੇਰਾ, ਇੰਜ ਹੀ ਕਰੀ ਜਾਣਾ, ਉੱਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। ये डॉक्टर, ये तुम्हारी ऐसी की तैसी क्या शोर मचाया हुआ है? ये अस्पताल है या चिड़ियाघर है? सर वो पेशेंट की तबीयत खराब है ज्यादा। पेशेंट की तबीयत खराब है तो हम यहाँ पे सुकून बर्बाद। हेबत खान, कहाँ लेकर आए हो तुम? सर ये बड़ा वीआईपी अस्पताल है। सॉरी सर, सॉरी क्या कर रहे हैं, क्यों शोर हो रहा उधर? सॉरी। अब अगर याद रखना मुझे एक आवाज भी आई तो सारा अमला डिसमिस करवा दूंगा। हेबत खान सही दबाओ। सर सॉरी सर। जाओ मेरे लिए जूस लेकर आओ। सर मैं भी लेके मैं मंगवाता हूँ सर। तेरे हाथ से मैं जहर ना पीऊं, जूस ये लेकर आई। अच्छा सर, ਤੁਸੀਂ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਤੁਹਾਡੀ, ਲੈ ਆਉਣਾ ਮੈਂ। ਆਓ ਜੀ। सर मैं डॉक्टर ਹਾਂ पानी का गिलास। ਉਹ ਮਰ ਵੀ ਆ ਪਾਣੀ ਦਾ ਗਲਾਸ, ਤੈਨੂੰ ਮੌਤ ਪਵੇ ਕਿਤੇ। डॉक्टर साहब, इतना तजाद, उधर आप इतने स्वीट थे, इधर आप इतने बदतमीज हैं। वो वीआईपी पेशेंट है, आपको नहीं पता? डॉक्टर साहब ये बताइए कि आपके हॉस्पिटल में यहाँ पे वीआईपी कल्चर चल रहा है? जी। आपको कोई एतराज है इस बात पे? क्यों नहीं एतराज? एक पेशेंट को आप अलग तरह से ट्रीट कर रहे हैं, एक को अलग तरह से ट्रीट कर तो रहे हैं। बीबी जितने पैसे देंगे उस हिसाब से ही ट्रीट करेंगे ना। हाँ जी। अब ऐसा एक ही। बंदा 100 रुपया दे, 1000 रुपया दे, अब दोनों को एक जैसा ट्रीट करें हम। वीना जी, शायद आप भूल रही है कि हमने इसके लिए बड़ी मेहनत की है। ये सेहत कार्ड कहां से आया है और हमारे तो नंबर भी पूरे हैं, पूरे 186। बिल्कुल बिल्कुल, आई नो। आपकी गवर्नमेंट ने जो सेहत कार्ड लॉन्च किया है दैट इज रिकग्नाइज्ड इंटरनेशनली, और खासतौर पे जो कोरोना में आप लोगों ने दुनिया भर में तारीफें समेटी हैं, दैट्स आल्सो अमेजिंग। बट इस वक्त आप क्या कर रहे हैं? इस वक्त मैं यहाँ पर अपना इलाज करवाने आया हूँ क्योंकि मैं इस मुल्क का शहरी हूँ। वीआईपी की बात नहीं है वीना जी, हमने दिन रात एक किए हैं। न सिर्फ हेल्थ कार्ड, सेहत कार्ड, बल्कि हमने शेल्टर होम भी दिया है, हमने लंगर खाने भी खोले हैं, हमने छतें दी हैं, हमने कोई भूखा न सोए प्रोग्राम स्टार्ट किया था। खान साहब ने क्या क्या नहीं किया, हमने क्या क्या नहीं किया। हम डिजर्व करते हैं। तुम बैठ जाओ, अभी इसको बहुत टाइम लगेगा। आपके जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं ये काबिल तारीफ हैं और रिकग्नाइज्ड हैं, लेकिन ये नर्स तो नहीं लग रहा मुझे। ये कौन है आपके प्रोटोकॉल के लिए यहाँ ये पे? नर्स नहीं, ये मेरा प्राइवेट गार्ड है। ये अगर ना हो तो मेरी जिंदगी अजीरन हो। क्यों हेबत खान? जी सर। ये बाय द वे आपके काम कौन कौन से करता है? एक काम करे तो मैं बताऊं, इसके तो इतने गुण हैं। ये मेरे कपड़े भी धोता है, मैं जाता हूं मेरे साथ जाते हैं, सब्जी भी ले आता है, दही दूध हंडी डबल रोटी जो काम होता है, मेरे कार्ड रिचार्ज करता है, साय की तरह मेरे साथ रहता है। क्यों हेबत खान? यस सर। अच्छा, आपको बीमारी क्या है, क्यों आए आप यहाँ पे? बीमारी तो इतनी खास नहीं, बस जनरल चेकअप कराने आया हूँ।
और मैं ये भी चेक करना चाह रहा था कि अस्पतालों की सूरत हाल क्या है। सर जी आप ज्यादा ना बोलें, आपको रेस्ट की जरूरत है। ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੋਲਣ ਨਾਲ ਹੀ ਤਾਂ ਸੀਟਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ नहीं डॉक्टर, तुम्हें अपनी सीट प्यारी है या नहीं? नहीं, उठ नहीं। के बैठो, कहाँ बैठ रहे हो? ਪਿਆਰੀ ਹੈ ਸਰ ਪਿਆਰੀ है ओए 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 मैं मर गया। क्या बात है भाई? ओए बात कोई नहीं, मैं तो अपना इलाज कराना आया, बात में करना आया। ये आपकी रिपोर्ट है? हाँ रिपोर्ट ही है जी, 9 रिपोर्टा पहले कराइया, होर कितनी रिपोर्टा करावा? आपके पत्थरी भी है? नहीं जी पथरी पुथरी मेरे कोई नहीं, मैनू कुत्ते ने वड्या। अच्छा कुत्ते ने काटा आपको? हाँ जी कुत्ते ने वड्या। ਤੇ ਕੁੱਤੇ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਹੁਣ? आप रिपोर्ट देख के नहीं बता सकते कि क्या हुआ है? ਨਹੀਂ ਰਿਪੋर्ट ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਹੈ जो है मैं वही पढ़ना है। ਇਹਦੇ ਤੇ पढ़ो मैडम क्या है? आपको शुगर टेस्ट का कहा था आपने, वो तो कराया नहीं है। मेरा 10वां चक्कर है, दर्द मैनू बहुत होन डया, मेरी जान ते बनी, तुसीं रिपोर्टां ते लगे हो। 10वां ਚੱਕਰ ਭਲਾ ਤੇਰਾ ਕਿਉਂ ਲਵਾਇਆ? क्यों लवाया? ताकि फिर के तेरी ਲੱਤ ठीक हो जाए। और बच्चे ते तुसीं इत्थे कल नहीं बैठे हो, खत लिखण बैठे हो। यार ये की बकवास है। ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਤੇਰਾ ਬੇੜਾ अम्मी जी ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਬੁਲਾ ਲਾ। ए डॉक्टर, ये फिर शोर आ रहा है, इजी क्या मसला है सिस्टर? सर जी वो पेशेंट थोड़ा बीमार है ज्यादा। उसको बोला अपना चोंच बंद रखे। जी सर। ये आप यहाँ पर रेस्ट करने आए हैं? वीना जी रेस्ट की बात नहीं है, मैं भी एक शहरी हूँ, मैं भी चाहता हूँ कि मेरा इलाज भी ऐसे अस्पताल में हो। अगर मैं चाहता तो लंदन या अमेरिका जाके इलाज करता। ਉਹ ਜਾ ਬਾਬਾ ਉੱਠ ਜਾ ਕੇ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਕਰਾ ਕੇ ਆ ਉੱਠ। मेरा इलाज ना होया, मैं धरना देंगा इत्थे। ਉਹ ਧਰਨਾ ਕਿਹੜਾ ਉੱਠ ਯਾਰ ਇੱਥੋਂ ਚੱਲ। ਓਏ ਓਏ ਚੱਲ ਕੀ ਰਿਹਾ ਮੇਰੇ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ? डॉक्टर साहब बहुत बुरी सिचुएशन है आपके वार्ड की, प्लीज हैंडल करें। राणो ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਕੀ ਹੈ? मेरी राणो किथे है? मेरी राणो लेके आ, मेरी राणो ना आई तो मैं नहीं बचना, मैं मर जाएगा। राणो ਅੱਛਾ ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਹਾਂ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ। ਕਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਣੋ ਲੈ ਆਓ, ਕਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਲੈਣ ਦਿਓ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮਰਿਆ ਵੀ ਰੂਪ ਨਹੀਂ ਚੜਿਆ। ਓਹੋ ਮੁਰਾਦ ਸਾਹਿਬ, ਮਾय गॉड ਮੈਂ ਵੀ ਇਧਰ ਆਏ। ओहो आई एम सॉरी, मेरा ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਆਂਦੇ ਬਸ ਫੜਾ ਤਫੜੀ ਆਪਣਾ ਜੂਸ ਵਗੈਰਾ ਖਾਣਾ ਛਾਣਾ ਮੁਰਾਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜੀ ਤੇ ਆਪਣਾ ਉਹ ਚਾਦਰ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਸਰ ਸੌਰੀ, ਐਕਚੁਅਲੀ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਲੇਟ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ। ਤੇ अपना मुराद साहब किन्ने के दिन दा स्टे ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਥੇ? पहली बात तो ये कि आप सबसे आखिर में मेरी तरफ क्यों आए? मैं आपका इंतजार कर रहा था, मैं नोट कर रहा था ये किस तरह का ट्रीटमेंट करते हैं। ओहो सर पता की गल है, बस पब्लिक प्लेस है, जरा सारे ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਨਾਸ਼ਤੇ ਚ ਕੀ ਲਿਆ? डॉक्टर साहब योर पेशेंट इज ऑलमोस्ट डाइंग, उसको देखिए। मैडम मक्कर कर रहे हैं। ਨਾਲੇ ड्रामेबाज है। वो ड्रामेबाज नहीं और ये है। नहीं ये तो देखो ना जी, एज ए सैलेब्रिटी ने हॉस्पिटल ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਨੇ, ਫਿਰ ਜ਼ਾਹਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਤੇ ਦੇਣਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ 1 ਮਿੰਟ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਫੋਨ ਕਰ ਦਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਜੀ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਲੈ ਜਾਓ ਆ ਕੇ ਨਾ। ठीक हो गया? ਫੌਤ ਹੋਣ ਲੱਗੇ। ਯਾ ਮੁਰਾਦ ਸਾਹਿਬ आई एम सॉरी। क्या तुमने खाना बनाया है? मैं यहाँ पे चेक करने आया था। मुराद साहब। तुम मरीजों के साथ नाइंसाफियां कर रहे हो। तुम्हें नौकरी चाहिए। मुराद साहब। अभी दिलाता हूँ। मैं देखने आया था। ए बीमार इंसान 1 मिनट क्यूट ना बनो। मैं देखूंगा तुम्हारा इलाज कैसे नहीं होता है। और तुम जैसे डॉक्टरों की वजह से आज हमारा हेल्थ सिस्टम तबाह होने के करीब है। ये ड्रामा हो रहा है। मैं अगर मिनिस्टर नहीं तो कोई बात नहीं, लेकिन मैं इसके खिलाफ आवाज उठाऊंगा। कल तक तुम्हारी ये सीट नहीं होगी। मुराद साहब, मुराद साहब, मुराद साहब, मुराद साहब, मुराद साहब। आई अप्रिशिएट इट सो मच। असल में वो हॉस्पिटल की सिचुएशन देखने आए थे। वाओ। नहीं मैं उतनी देर तक नहीं जाना जब तक मेरा इलाज नहीं ਹੁੰਦਾ। डॉक्टर साहब उसका इलाज कर देना। ਤੇ ਮੈਡਮ ਜੀ ਮੈਂ ਕੀ ਉਹਦੀ ਲੱਤ ਦਹੀਂ ਰੋੜਿਆ ਵੇਖੋ। ਇਲਾਜ ਉਹਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਵੈਕਸੀਨ ਵੀ ਲੱਗ ਗਈ, ਪੱਟੀ ਵੀ ਕਰਤੀ, ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। क्यों नहीं जा रहे आप? ਮੈਂ ਜੀ ਬਾਹਰ ਜਾਵਾਂ, ਕੁੱਤਾ ਅੱਗੋਂ ਫੇਰ ਬੈਠਾ, ਮੈਨੂੰ ਵੜਦੇ ਐ ਸਲਾਤੇ, ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗਾ? अजीब आदमी है। अरे अब कुत्ते से बचाना डॉक्टर की जिम्मेदारी तो नहीं है, वो तो आप खुद करें ना। ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇੰਜ ਕਰੋ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਾਰਡ ਲੈ ਜਾਓ, ਕੁੱਤਾ ਨਹੀਂ ਪਏਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਜੇ ਫੌਰੀ ਬਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੂੰ ਨਾਲ ਚੱਲ ਜਾ ਤੇ ਛੋਟੇ ਨੂੰ ਸਮਝਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਹ ਘਰ ਜਾ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ? ਇਹਨੂੰ ਕਰ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਕਰਾ ਕੇ ਆਓ। एक बाबा मिनट, जाओ एक रिपोर्टा मिनट। करा के आओ। ये 1 मिनट, ये कुत्ता कहीं हॉस्पिटल का तो नहीं है जो बाहर बिठाया हुआ है ਉਹ आपने? ਨਹੀਂ ਮੈਡਮ ਜੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਵੜਵਾ ਕੇ ਆ ਗਿਆ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਨਾ ਉਂਝ ਹੀ ਘਬਰਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਹਸਪਤਾਲ ਵੜਦੇ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬਚਣਾ। ਵੀ ਤੂੰ ਮਾਮਾ ਲੱਗਣਾ, ਪਹਿਲੇ ਚੈੱਕ ਤੇ ਹੋਣ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਕਹੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬਚਣਾ। मुझे अब डॉक्टरों के स्ट्रेस की समझ आ रही है। अब जाएं, अपना बंदोबस्त करें। ਅੱਛਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਤੇ ਲੱਤ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਲਈਏ, ਇਲਾਜ ਕਰਕੇ ਮਗਰੋਂ ਭੇਜ ਦਿਆਂਗੇ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲੋ ਲੱਥੀ ਆ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਚੱਲਿਆ। डॉक्टर
मेरा इलाज कर दो डॉक्टर, मेरा दिल घबरा। ਓਏ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਜਿਹਾ ਗਾਣਾ ਲਾ डॉक्टर 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 ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹਦੇ ਤੇ ਦਿਲ ਵੀ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਹੋਣਾ ਟੋਇਆ ਕੱਢ ਕੇ ਦਿਲ ਲੱਭਣਾ ਪੈਣਾ ਸਾਨੂੰ ਹਾਂਜੀ डॉक्टर मेरा दिल घबरा रहा है डॉक्टर। डॉक्टर प्लीज चेक करो। जिन लोगों को साइकोलॉजिकल वार्ड में जाना चाहिए वो यहाँ फिजिशियन के पास क्यों आए? डॉक्टर पास ਮੈਡਮ ਇਹਦੀ ਅਸਲ 'ਚ ਨਾ ਹਵਾ ਘੱਟ ਹੈਗੀ ਇਹਦੀ ਹਵਾ ਘੱਟ ਹੈ ਮੈਂ ਹਵਾ ਭਰ ਰਿਹਾ अभी भी कट है। ਲੋ ਜੀ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਤੇ ਤਾਂ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਤੇ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈਗਾ ਹੋਰ ਕੀ ਬਿਮਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ डॉक्टर बड़ी ਐ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਫੜਾ ਨਾ ਮੈਡਮ ਉੱਥੇ ਰੱਖੋ ਸਾਈਡ ਤੇ ਤੰਗ ਹੋ ਰਿਹਾ ਮੁੰਡਾ क्या बीमारी क्या बेटा आपको दिल में मेरे है दर्द दर्द जिसको ਇਹ ਮੈਂ ਸਮਝ ਗਿਆ ਕੋਰਸ 'ਚ ਨੱਚਦਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਦੀ ਕਨਵੇਸ ਮਾਰੀ ਪਾਗਲ ਹੋ ਗਿਆ अच्छा डॉक्टर डॉक्टर चेक मी। डॉक्टर साहब अपना- हिम्मत है आपकी, मैडम, हिम्मत है आपकी। तेरा तो दिल ही बंद है डॉक्टर करना तो दिला एनू एनू आई एम सॉरी मैडम मरीज ही इन्ने चेक करी दे भुल जाइदा साह लै और लै उच्चा लै चल मेरा पुत हुण आखिरी साह लै मेरा मतलब कि वड्डा साह लै डॉक्टर डॉक्टर देखो ना मुझे डॉक्टर मुझे एक सेकंड बेटा एक सेकंड उत्ते मुंह कर मैडम मुंडा असल च ना कोई एहो जी चीज वेख बैठा है कि पागल हो गया की वेखिया ही सही कह रहे हो डॉक्टर साहब। मैडम मैं बिजली का बिल वेख बैठा ਓਏ ਹੋਏ ਹੋਏ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹਦੇ ਕੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸਰਕਸ ਲੱਗੀ ਜੇ तेरे अब्बा जी परफॉर्म कर रहे विच वैसे मैं समझ गया मैडम इनू की बीमारी है उठ देखो जिदा टीका हैगा उन्हें फौरी पता लग गया डॉक्टर साहब बताइए मुझे मेरी फीस कितनी है? किस क्लास में हो ओ, अच्छा मेरी फीस ये डॉक्टर साहब ओए हॉस्पिटल है इत्थे 1850 ਦੀ ਪਰਚੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਫ੍ਰੀ ਦੇ डॉक्टर साहब 5 रुपए की फीस सुनी थी 10 रुपए की सुनी 1800 की केड़ी फीस है ਠੀਕ ਹੋਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਤੂੰ होना है ਤੇ ਲਿਆ ਪਰਚੀ मैं लेके आया। ਖਸਮਾਂ ਨੂੰ ਖਾਂਦਾ ਈ ਤੇਰਾ ਘਰ ਚੱਲ ਮੇਲੇ ਨੂੰ ਚੱਲੀਏ हेलो हेलो हाँ हाँ तो तुमने वो नहीं पहना पीले वाला यार वो मैंने तुम्हें कहा था पीला मैच कर लो साथ वो ज्यादा अच्छा लगना था। ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਈ ਦੋ ਚਾਵਾਂ ਕਹਿਆ ਉਹਨੂੰ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਲੱਗਣਾ मैंने तुम्हें कहा था वो सोना लगना है। छोटी छोटी खुशियों। ਉਹ ਬੱਚੇ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲੀ ਮਾਈ ਆ ਗਈ हाँ सही है पहन लेना था फिर मैंने भी वही ਮੈਂ ਵੀ ਕਵਾਂ ਹਸਪਤਾਲ ਆ ਕੇ ਤੇ ਘਰ ਆਉਣ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ ਖਾਨਾ ਖਰਾਬ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾ। आंटी जी बच्चों के ऐसे डॉक्टर मैंने बचा लाया। ਚੁੱਪ ਕਰ ਆਂਟੀ। ਨਿੱਕੀ ਹਰ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਆਨੀ ਤੂੰ ਕੀ ਨਹੀਂ ਐਡੀ ਛੁੰਨੀ ਕਾਕੀ ਆਂਟੀ ਆਂਟੀ ਨੀ ਮੇਰੀ ਹਲੇ ਉਮਰ ਹੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਹੋ ਮੁਹਤਰਮਾ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਗਮ। ਹੈਲੋ ਜੀ ਹੁਣ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਡਾ ਡਾਕਟਰ ਆ ਗਿਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਂਦੇ ਪਏ? मैडम मैं ठीक नहीं है ਪਤਾ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਘਰ। ਇਹ ਜੇ ਨੈਵਲ ਜੀਨ ਦਾ ਕੈਪਸੂਲ रानो जी घर पे कोई इस पे जुल्म करता है कह रहा था मेरे पे घर पे बड़ा जुल्म करती है वो ਘਰ ਕੌਣ कह रहा था कोई करती है जुल्म। ਕੌਣ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ? कोई नहीं कर दी तो कोई गल नहीं ओए तो कि मैनू कहंदी भांडे मार ਨਹੀਂ ਮੈਡਮ ਜੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਚੈੱਕਅਪ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਕਰ ਲੈਨੇ ਆ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ। ਲਓ ਜੀ ਮੈਡਮ ਜੀ ਕਮ ਸੇ ਕਮ 365 ਹਾਂ ਤੇ 127 ਤੇ पे भी चलता है। 113 ਮੈਡਮ ਸਭ ਤੋਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਚਪੇੜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਪਈਆਂ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਪਈਆਂ ਨੇ ਬੀਵੀ ਕੋਲੋਂ ਇੱਥੇ ਪਈਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਇੱਥੇ ਪਈਆਂ ਇਹਨੂੰ ਹਾਏ ਹਾਏ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਚਪੇੜ ਮਾਰੀਏ? ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਆ ਮੈਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਬ੍ਰੇਨ ਹੈਮਰੇਜ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਇਹਨੂੰ अगर कोई जिंदगी च हाथ ला सकता तो सिर्फ मैं। हाँ, मेरी बात सुने ये जी। तशद्दुद बुरी चीज है। आए सदके जावा डोमेस्टिक वायलेंस के तो अगेंस्ट है हम वीना सारे, जी क्या मेरी करें? मोहब्बत का अंदाजा है तो लाओ। वीना जी ਉਤੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਬੀਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਉਮਰ 'ਚ ਵੱਡੀ ਏ नहीं है तो चल सच ही क्या वे ने वो तो कोई गल नहीं हैगी।
ਮੈਂ ਵੀ ਕਵਾਂ ਇਹ ਜੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਆਂਦਾ ਘਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ ਸੋਹਣੀਆਂ ਸ਼ਕਲਾਂ ਵੇਖ ਕੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਲੰਮੇ ਪਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। 114 ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਇਸ ਪਾਸੇ। देखो विनय जी मेरी मोहब्बत दा आलम ये अगर फरिश्त होंदी ते वैपर मैं ना देना ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਸਾਨ ਕਰਨਾ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀया च नहीं होता इंज। ए हांडी पका दे ते पांडे मैं धो नहीं नहीं, मदद करना बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये डोमेस्टिक वायलेंस जो है ना ये खराब चीज़। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲੇ ਵੀ ਮੈਂ ਛੱਡ ਕੇ ਆਨੀ ਆ ਟਿਊਸ਼ਨ ਵੀ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਨੀ ਆ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਭੈਣ ਜੀ ਚਿੰਚੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਲਾਉਣਾ ਆਉਂਦਾ। ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਵੀਨਾ ਜੀ ਮੈਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਨਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਨੀ ਆ। अच्छा, ਮੈਂ ਤੇ ਦੇਸੀ ਕੁਕੜੀਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਉਹਦੀ ਯਖਨੀ ਪਿਆਨੀ ਐ ਇਹਨੂੰ। कुकड़ियाँ ने पंजा यखनी। ए मैं मत उठो सो जाओ बस सोए रहो सब सोए रहो कोई मत उठे जागने की कोई जरूरत नहीं जागकर क्या करोगे ਕੰਮ ਤੇ क्या ਜਾਣਾ करोगे जागकर ਕੰਮ ਤੇ जाना अरे 74 साल से सो रहे हो कोई नहीं जगाएगा तुम्हें सो जाओ तुम भी सो जाओ अच्छा जी। अरे सो जाओ कोई बाबा जी नहीं ने क्या ही जगाएगा। सो जाओ ये पागल है? ਨਹੀਂ ਡਾਕਟਰ ਹੈ ਮੈਡਮ ਤੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਡਾਕਟਰ ਲੱਭ ਰਿਹਾ ਵੀ ਪਾਗਲ ਹੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ। क्या पागल है आप? पागल नहीं हूँ हर पागल यही कहता है। आप सब पागल हो क्यों, हम सब क्यों पागल हैं? क्योंकि तुम सब लोग अपने दिमाग का इस्तेमाल करते ही नहीं। आंटी जी वो कह रहा है आप अपने दिमाग का इस्तेमाल नहीं करती। पर दफा हो नहीं बुजुर्ग बंदर ये। क्यों सुमेरा बार बार तुम उनको छेड़ती, वो पहले सती हुई हैं अपने मियाँ से। जी पागल साहब। पहले तो आप बार बार ये मुझे पागल कहना छोड़े। डायरेक्टर आसफ रजा साहब दसो की कह रहे हो। मैं निजाम हूँ। गलत निजाम ਚੱਲਣ ਡਿਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ। ਉਹ ਮੈਡਮ ਉਹ ਤੇਰੇ ਘਰ ਦਾ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੀ ਸੁਣ ਲੈਂਦੇ। ਅੰਮਾ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੁੜਦੀ ਵੇ? ਕਿਹੜੀ ਅੰਮਾ ਵੇ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਸਾਰੀ ਡਾਕਟਰੀ ਕੱਢ ਕੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਭਲੇਖੇ ਚ ਤੂੰ ਰਹਿ ਜਾਵੇਂ। लग गया ਈਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਓ ਈਜ਼ੀ ਲੰਮੇ ਪੈ ਜਾ। ਮੈਂ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ। ਹਾਂਜੀ। ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਵੀਰ ਇੱਧਰ ਮੂੰਹ ਕਰ ਸਿੱਧਾ ਵੇ ਤੇਰੇ ਪਾਟੇ ਢੇਲੇ ਆਇਆ ਤੈਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਕੀ ਏ? ये खातून पागल है। ਤੂੰ ਪਾਗਲ ਤੇਰੇ ਅਗਲੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਗਲ ਤੇਰਾ ਡਾਕਟਰ ਪਾਗਲ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਖਲੋ ਜਾ, ਏਡੇ ਇਹ ਕੁੜੀ ਪਾਗਲ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਆਂਟੀ ਕਹਿਣ ਡਈ ਹੈ ਇਹ ਪਾਗਲ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਸ਼ੋਅ ਕਰਨ ਡਈ ਹੈ ਉਹ ਪਾਗਲ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਖਲੋਤਾ ਹੈ ਇਹ ਲੋਕੀ ਜਿਹੜੇ ਤੈਨੂੰ ਵੇਖਣ ਦੇ ਨਹੀਂ ਇਹ ਪਾਗਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਵੇ ਅੱਗੋਂ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ ਖਰਾਬਾ ਵੇ ਬੋਲਦਾ ਨਹੀਂ ਲਾਵਾ ਟੀਕਾ ਤੈਨੂੰ बोल पै क्या बोलूं मैं, कहा तो है ये पागल है। तेनू आसफ रजा ने कोई लेना नहीं दित्तियां। बोल ले बेटा ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਸ ਕਪੱਤੀ ਨੇ ਤੇ ਜਾਨ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣੀ ਸਾਡੀ। तुम डॉक्टर हो? नहीं मैं मोची हां। ਚੱਲ ਵੇ ਉੱਠ ਚੱਲੀਏ ਚੱਲ ਉੱਠ मैं कर नहीं जाना ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ मैं कर नहीं ਮੈਂ ਲੈ जाना ਚੱਲੀ ਆਪਣਾ जानो मैं नहीं ਏਦਾਂ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਆ ਚੱਲ ਘਰ ओए मैं नहीं चल ओए आगे। मैं नहीं ओए मैं ਉਹ ਚੱਲ ਬਸ बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी? ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਅੰਮੀ ਆਏਗੀ ਕਿ ਆਪੇ ਹੀ ਜਾਣਾ ਹੈ? वेलकम बैक टू मस्तियाँ। और जानते हैं कि आज हमारे प्रोग्राम में खबर क्या है जी। खबर है कि 12 बीवियों और 102 बच्चों वाला शख्स तवज्जो का मरकज बन गया। क्या बात है। अरे वाह 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 अभी भी तवज्जो चाहिए इसको। इमेजिन। ਇਸ ਤੋਂ ਕਿ ਹੁਣ ਤਵੱਜੋ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਰੈਸਟ ਚਾਹੀਦੀ। नहीं देखे ना उसकी जिंदगी कितनी हराम हुई होगी कि इतने बच्चों के साथ खाना पीना ये वो। ਉੱਥੇ ਤੇ ਬੀਵੀਆਂ ਅੱਛੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਬੀਵੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਮਦਾਨੀ ਟਰੈਕਰ ਲਾਏ ਨੇ। कोई ना कोई तो प्लस पॉइंट है कि उन्होंने ऐसा रिकॉर्ड बना लिया। 9:05 पे आप प्लाजे के नीचे खड़े थे, क्या बकवास हो रही थी? कमाल साहब, मुझे लगता है कि इस खबर ने आपके जख्मों को ताज़ा कर दिया शायद। आया था घर से एक झलक देखने तेरी, वाह 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 वाह। मैं खो के रह गया तेरे बच्चों के शोर में। लग रहा है ना इस शेर का कोई बैकग्राउंड है। जी जी। मोहब्बत नहीं मिली, पिछले चैनल तो पेमेंट नहीं मिली, इन्हें एग्रीमेंट कराया, औरत नहीं मिली। उन्हें भारत को पाकिस्तानी भी है। नहीं, ये वाकया युगांडा का है, पाकिस्तान का नहीं। और तेनू की तरह दे बाबा अपना काम कर जाके साडे मामला च क्यों इंटरफेयर करना पिया? अल्लाह जानता, मैंने लगा कि अस्पताल च खून बेचने वाला बिठाया तुम। एक्सक्यूज मी, आपकी मैं खूबसूरत नहीं लग रही? नो एवी बीवी बीवी और खटकाल है ओए ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕਿੰਗ ਹੋਵਾਂਗਾ। क्या मुराद है आपकी? इससे भले तो हैं। ਉਹ ਬਾਜੀ ਤੂੰ ਸੰਗੇ ਮਰਮਰ ਦਾ ਗੋਂਗਲੂ, ਤੇਰਾ ਖਾਵੰਦ ਖੁਸ਼ਕ ਦਰਿਆ ਦੇ ਗੀਟੇ ਵਰਗਾ। आप लोगों ने शादियां इससे की कैसे, किस बात से मुतासिर हैं? मोहब्बत मोहब्बत तार बिजली से पतले हमारे पिया, तार बिजली से पतले हमारे पिया, सूख के हो गए हैं सुहारे पिया, तार बिजली से पतले हमारे ਉਹ ਮੇਰੇ रबाब, ये पागल हो के गा रही है खुशी च। खुशी खुशी में
This woman in black abaya is very beautiful. How did you fall in love with him? मैं इनकी बहादुरी पे मर मिटी। अच्छा, how about you, this curly hair girl? मैं अगर अपनी बात करूं तो मैं इनकी मुस्कुराहट देख के मर गई थी। ये एक दफा Really? तारकोल वाली आइसक्रीम खा रहे थे, इनकी आइसक्रीम गिर गई। मैंने कहा भाई साहब आपकी आइसक्रीम गिर गई है। इन्होंने देखा और मुस्कुराए, हाँ हाँ हाँ, और मैं वहां दिल हार बैठी, मौत हो गई मेरी। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਦੁਨੀਆ ਸੜਕ ਬਣਦੀ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਮਨ ਦੀ ਉੱਤੇ ਫੋਟੋ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ हैं? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇੰਜ ਟੋਕਰੀ ਫੜ ਕੇ ਤੇ ਇੰਜ ਬਜਰੀ ਸੁੱਟਣੀ। कि आखिर किस चीज की तलाश में आपने इतनी शादियां की और जिस चीज की तलाश थी वो मिल गई? ਭੈਣਾ ਮੈਂ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਵਾਂ ਫੂਡ ਲਵਰ। अच्छा, ਮੇਰੇ ਅਸੂਲ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਅੱਛਾ ਖਾਣਾ ਪਕਾ ਕੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰ ਲੈਣਾ ਵਾ। ਰਾਤੀ 10 ਘਰਾਂ ਚ ਰੋਟੀ ਆਂਦੀ ਫਿਰ ਵੱਡੇ ਕਾਲਜ ਪਾ ਕੇ ਖਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੰਗਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੇ ਘਰ ਬੱਚਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਹੀ ਕੁੱਤਖਾਨਾ ਹੈ। हमने तो इतना नाजों से इन्हें रखा हुआ है, इन्हें हम पैर नहीं रखने देते जमीन पे। इतना अभी ज्यादा। नाजों से रखा है तो ये हाल है। अच्छा मुझे ये बताइए कि कोई गाना शाना भी गाती है इनमें? मैंने जब इनको पहली दफा देखा तो यही कहा था, आप जैसा कोई मेरी जिंदगी में आए तो बात बन जाए, हो बात बन जाए। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਘਰ ਆਟਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਹੋਵੇ ਸਿਹਰਾ ਜ਼ਰੂਰ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ। Excuse me, boy. ਭਾਜੀ ਠੰਡ ਪਾ ਦੇਣੀ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਬੁਆਏ ਕਰਨੀ। दार साहब को भी एक नई उम्मीद शुरू हुई है आज। अच्छा, ये बताएं कि 12 बीवियां, 102 बच्चे, 568 पोते पोतियां, आप पालते कैसे हैं सबको? पैसा कहाँ से आता है? ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਮੰਗ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। आपकी बीवियों में लड़ाई वगैरह होती है? ਮੇਰੀਆਂ ਬੀਵੀਆਂ ਜੋ ਕਦੀ ਕੋਈ ਘਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲੜਿਆ ਹੈਗਾ, ਸਾਰੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਸਲੂਕ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। असल में हमारे हबी का हम पे रोब बहुत ज्यादा है। हम सब अपने हबी से डरती हैं। ये डरती है, मैं तो इनकी लाडली बीवी हूँ। ਅੱਛਾ ਟਰਮੀਨੇਟਰ ਚ ਵਿਲਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਤਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ? ਇਹ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਬੀਵੀ ਏ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਰਹਿੰਦੀ ਏ। ਭਾਜੀ ਪਹਿਲੇ ਤੂੰ 3 ਦਾਣੇ ਵਾਲੀ ਮੂੰਗਫਲੀ ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ? ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਖਰੀ ਬੀਵੀਆਂ। ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਕੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਵੈਸੇ ਹੀ? ਹਨੀਮੂਨ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੰਦਨ ਲੈ ਗਿਆ ਸਨ। ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਤੇਰਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜ਼ਾਰ ਤੇਰਾ ਹੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੇਰਾ ਹੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬਾਜੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਲਾ ਕੇ ਕਬੂਤਰ ਨਾਲ ਉਡਾਈ ਸੀ तो फिर ਇਹ ਜਿੱਤੀ ਬਾਜੀ। वो तो काफी दिनों बाद वापस आते हैं। ਕਬੂਤਰ ਤੇ ਚੌਥੇ ਕੇ ਦਿਨ ਥੱਲੇ ਆ ਗਿਆ ਸੀ। हाँ जी। ਇਹ ਤੇ ਫਿਰ ਬਦਲਾਂ 'ਚ ਲੱਭਣੀ ਪਈ ਬਾਜੀ। ਇਹ ਫਿਰ ਭਾਈ ਨੇ ਇੱਕ ਬਾਜ਼ ਛੱਡਿਆ, ਉਹ ਚਪੇੜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਥੱਲੇ ਲਾ ਕੇ ਲਿਆ। मेरे हबी तो मेरे हाथ का अंगूर इतने शौक से खाते हैं, इतने शौक से। एक दफे मैं अंगूर यूं करके खड़ी हुई थी, छत्ता पूरा मेरे हाथ में था, इन्होंने यूं करके सारा खा लिया। ਖਾਮਤ ਤੇਰੇ ਦੀ ਹਰਕਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਫਰਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ 12 ਬੀਵੀਆਂ ਜੀ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਥੋੜੇ ਥੋੜੇ ਵਾਲ ਵੀ ਆਪਣੇ ਖਾਮਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਉਹਦੀ ਛੱਤ ਪੈ ਜਾਣੀ ਸੀ। अच्छा, आप लोगों की बड़ी डिफरेंट फैमिली है, 12 बीवियां इकट्ठी रहती हैं। कोई वाकया आप ऐसा सुनाएंगी जो बहुत मेमोरेबल रहा हो? मैं आपको रस्में बताती हूँ। ਜੀ जैसे आप लोग ना तेल लगाते हैं दूल्हे को, उपटन ਆ लगाते ਤੇਲ हैं। ਮਹਿੰਦੀ ਦੀ ਰਸਮ ਹੁੰਦੀ, ਸਾਡੇ ਬੜੇ ਜਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। मेरे दूल्हे को लाल मिर्च लगाई थी। लाल मिर्च? पूरे जिस्म पे लाल मिर्च लगाई जाती सारा मेरे तेल में मिक्स करके। है। सारे मेरे तेल में। ਸਾਰੇ ਵੇਰੇ 'ਚ ਮੈਂ ਦੌੜਦਾ ਰਿਹਾ ਵਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਸੁੱਟਿਆ। ये आप अपने खामन से मोहब्बत करती हैं या उससे इंतकाम ले रही है? इंतकाम नहीं, हमारा ट्रेडिशन है। हमारी तो एक और रस्म है, जब शादी होती है तो नारियल के दरख्त पे हमने इसको चढ़ाया और नीचे से पाइप वाला तीर जहर में भर के मारा, ये नीचे गिरे। हाय, मुझे तो वो वक्त नहीं भूलता। आज भी मुझे याद है, जब मैं आंखें बंद करती हूँ वो मंजर मेरे आंखों के आगे घूमता है। मैं लॉर्ड्स में मैच देख रही थी, केविन पीटरसन ने ना छक्का मारा, ये वहां पर भंग वाले पापड़ बेच रहे थे। वो बॉल मेरी तरफ आ रही थी लेकिन इन्होंने अपनी टेंट से उस बॉल को रोक लिया, मैं तो वहीं पे फ्लैट हो गई। और मेरे साथ पता है क्या हुआ था वीना? क्या हुआ था? असल में मैं अपनी कजन से प्यार करती थी। ये ऐसी जी हम दोनों ने भागने का प्लान कर लिया। You and your cousin. मैं स्टेशन पे पहुंच गई और वो नहीं पहुंच सका। ओए होए गद्दार, तेन टाइम देके उसे पहुंचे ही नहीं। बस ऐसे ही हुआ बॉय, मैं तुम्हें क्या बताऊं। बॉय मैं उसका इंतजार कर रही थी और ज़ारो कतार रोए जा रही थी, रोए जा रही। पीछे से एक आवाज आई, बोतले बोतले बोतले। तो मैंने से पीछे मुड़ के देखा तो ये वहाँ बोतल बेच रहे थे और इन्होंने करके एक बोतल मेरे सामने। मैं सदके जवाब बाजी, जिन्हें मर्जी पैसे ले ले, एक बारी बोतल फिर खोल। मेरी आंखों में आंसू थे। मैंने इनकी तरफ देखा, इन्होंने पूछा क्या हुआ। मैंने कहा कजन मैटर। अगो ने कहा डजन मैटर। और जी बाजी ने तो मोढ़े ते मक्खी पाई, कहती मेरा मसल पुल हो गया।
बच्चों के बारे में भी तो कुछ बताएं ना, उनके क्या हालात हैं? मेरा तो कोई बच्चा नहीं, मैं तो इनके बच्चों को ही खिला पिला के गुजारा कर लेती हूँ। मेरे 15 बच्चे ने। माशाल्लाह, लगता जी, लगता भाई। मेरे 4 हैं। एक बात बताएं कि बच्चों की निशानदेही कैसे होती है आपको? ये फलां है, ये फलां है। ਅੱਜ ਮੈਂ ਈਦ ਤੱਕ ਬੱਕਰਾ ਨੂੰ ਰੰਗ ਲਾਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਇਹਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰੰਗ ਲਾਇਆ। ਇਹ ਛੋਟੀ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਹੈ, ਇਹ ਵੱਡੀ ਦਾ ਹੈ। अच्छा मुझे ये बताएं कि आपके हस्बैंड खुले जहन के मालिक हैं? खुले सर के भी। मेरे खामन ना ब्रॉड माइंडेड हैं। वाकई नजर आ रहा है इनका ब्रॉड माइंड यहीं से। मैं कहीं अकेली भी चली जाऊँ ना शॉपिंग पे या अम्मी की तरफ, तो ये मुझे रोकते नहीं है। मुझे पता है जानबूझ के तुम अकेले जाती हो ना, आपको पता है इसका बाहर भी चक्कर चल रहा है। किसको? ना मुझे ना छोड़ना, मैं तुम्हें रेस्ट करवा दूंगी। अभी तक जितनी आपकी बीवियां, आपने किसी को छोड़ा तो नहीं है ना? सब आपके साथ है। मैं तो ਹੁਣ ਤੱਕ ਇੱਕ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਬਾਜੀ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਬੀਵੀਆਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ करना वा। मैं तो उसको छोड़ने की क्यों बातें कर रहे हैं आप? बस ऐसे ही जलील आदमी की बातों में आ रहे हैं, इस आंटी की बातों में आ रहे हैं। जलील का ना मैं टांगे तोड़ के रख दूंगी तुम्हारी। मैं इसे कह रही हूँ इसको। बकवास नहीं कर रही। आंटी हो, बस तमीज से बात करो मेरे साथ। बस बहुत हो गया। बाहर आके बदतमीजी है। आप कुछ क्यों नहीं बोल रहे? हद हो गई तुम्हारी हंसी की कैसी बॉबकट बीवी। यार ये कितनी घटिया औरत लगी। मस्तियों में एक मर्तबा फिर खुशामदीद। कहते हैं कि जिंदगी एक सफर है और सफर तन्हा काटना तो बड़ा मुश्किल काम होता है ना। हमारे स्टूडियो में भी आज एक ऐसा कपल मौजूद है जो एक दूसरे के हमसफर बनना चाहते हैं ताकि उनकी जिंदगी का बाकी मादा सफर भी हसीन गुजर जाए। वेलकम टू मस्तियां। ये दुनिया रहे ना रहे मेरे हमदम, कहानी मोहब्बत की जिंदा रहेगी, कभी फूल बन के ये महका करेगी, कभी गीत बन के लबों पे सजे। एक्सक्यूज मी लव बर्ड। दुनिया रहे ना रहे मेरे हमदम। आप कौन है? हम है राही प्यार की। वो तो नजर आ रहा है। और मैम आप कौन है? बागी। बाबा तुसी मफरूर। वैसे आपकी जिंदगी का कितना कोई सफर बच गया जो इकट्ठे गुजारना चाहते हैं आप? ये सफर तेरे मेरे प्यार का, हेलो मेरी जान कभी ना तमाम हो। आप ये बताएं कि आपकी मोहब्बत शुरू कैसे हुई? मैं थानू अपनी मोहब्बत की सच्ची कहानी सुनाने ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਆਇਆ ਤੇ ਸਾਡੀ ਦਰਦ ਭਰੀ ਕਹਾਣੀ ਤੁਸੀਂ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿਓ। ਜੂਨ ਜੁਲਾਈ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਥੜੀ ਤੇ ਬੈਠਾ ਗਲੀ 'ਚ ਤੇ ਨਜਮਾ ਛੱਤ ਉੱਤੇ ਖੜੀ ਸੀ ਤੇ ਬਰਫ਼ ਦੇ ਗੋਲੇ ਵੇਚਣ ਵਾਲਾ ਗਲੀ 'ਚ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਨਜਮਾ ਨੇ ਤਰਸੀਆਂ ਨਿਗਾਹਾਂ ਨਾਲ गोले वाले ने वेखिए। ਨਜਮਾ ਨੇ ਉੱਤੋਂ ਖਲੋ ਕੇ ਗੋਲੇ ਵਾਲ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਥੱਲੇ ਸੀ। अच्छा ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਾ ਵੀ ਨਜਮਾ ਗੋਲਾ ਖਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। अच्छा ਇੰਜ ਕਰਕੇ 8-9 ਰੰਗ ਮੈਂ ਗੋਲੇ ਤੇ ਪਵਾ ਕੇ ਨਾਲ ਖੋਇਆ। ਇਹਦਾ ਮਾਂ ਪਿਓ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਇੰਜ ਗੋਲਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਇਹਨੇ ਗੋਲਾ ਫੜ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਇਹ ਗੋਲਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਇਹ ਗੋਲਾ ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ ਗੋਲਾ ਬਣ ਕੇ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਉੱਤੇ ਵੱਜੇ। ਸਾਡੀ ਉੱਥੋਂ ਮੁਹੱਬਤ ਕਹਾਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਲੁਕ ਛੁਪ ਕੇ ਨਜਮਾ ਤੇ ਮੈਂ ਮਿਲਦੇ ਰਹੇ। अच्छा ਬਸ ਮੈਂ ਵੀ ਉਦੋਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਸਕੂਲ 'ਚ ਤੇ ਇਹ ਵੀ। अच्छा ਅਤਵਾਰ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਇਹ ਵੀ ਸਕੂਲੋਂ ਫੁੱਟੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਫੁੱਟਿਆ। उदो जुम्मे ने छुट्टी होंदी सी चाचा जी। एक जमाना था जब संडे में स्कूल ओपन रहते थे। ਹਾਂ ਉਹੀ ਜ਼ਮਾਨਾ ਸਾਡੇ ਪਿਆਰ ਦਾ ਸੀ ਵੀ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਸਕੂਲੋਂ ਫੁੱਟ ਕੇ ਇੱਥੇ ਸ਼ਨਾਈ ਸਿਨੇਮੇ 'ਚ ਫਿਲਮ ਵੇਖਣ ਚਲ ਗਏ। ਦਿਲ ਮੇਰਾ ਧੜਕਨ ਤੇਰੀ। भाई मुराद साहब दी। ਲੇਕਿਨ ਦਿਲ ਮੇਰਾ ਘਬਰਾਵੇ, ਧੜਕਣ ਇਹਦੀ ਤੇਜ਼ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਲਿਆ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਬਦਨਾਮੀ ਹੋਏਗੀ। ਬੜਾ ਦੌਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਨਜਮਾ ਤੂੰ ਘੁੰਡ ਕੱਢ ਲੈ। ਇਹਨੇ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਰੁਮਾਲ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਨੱਕ ਲਗਾ ਕੇ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਬੰਨ ਲਿਆ। फिल्म देखी आपने? ਉਹ ਨਹੀਂ ਪੁੱਤ, ਫਿਲਮ ਤਾਂ ਲੋਕੀ ਦੇਖਦੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਤੇ 3 ਘੰਟੇ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ। वैसे बाबा जी यहाँ भी आप सिनेमा वाली हरकत ही कर रहे हैं। ਓਏ ਪਾਰਟੀ ਟਿਕਟ ਤੇ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆ। ਛੋ ਟੁੱਟਾ ਉਦੋਂ ਲੇਟ। अच्छा ਬਸ ਜਦੋਂ ਘਰ ਪਹੁੰਚੇ ਆ ਨਜਮਾ ਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਨਜਮਾ ਨੂੰ ਫੂਕੜੀਆਂ ਨਾਲ ਕੁੱਟਿਆ। हाय मैं मार ਮਾਰ ਇਹਨੂੰ ਪਈ ਤੇ ਲਾਸ਼ਾਂ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡੇ ਤੇ ਪਈਆਂ। यानी कि पहली डेट के बाद ही मुसीबतें शुरू हो गई। ਗੱਲ ਫਾਈਲਰ ਕੀ ਮੱਲੇ 'ਚ ਕਿ ਗੁਲਫਾਮ ਨਜਮਾ ਨੂੰ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਦਾ। ओहो ਲੜਾਈ ਤੱਕ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚ ਗਈ, ਖਾਨਦਾਨ ਆਮਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਹਿ ਗਏ। ਮੈਂ ਵੀ ਹੌਸਲਾ ਕਰਕੇ ਕਹਿਤਾ ਮੈਂ ਨਜਮਾ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਨਹੀਂ ਜੀ ਸਕਦਾ। ਨਜਮਾ ਦੇ ਪਿਓ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਵਿਹਲੇ ਜੇ ਮੁੰਡੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਧੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਆਹ ਦਿਆਂ। ਮੁੰਡਾ ਪਹਿਲੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਾਰ ਤੇ ਕਰੇ।
मेरे वालिद साहब बड़ी सख्त तबीयत दे सन। फैसला पंचायत च होया कि मुंडा को काम कार करे, असी अपनी नजमा गुलफाम नाल ब्याह देंगे। तो बाबा जी फिर आपने काम किया? और दस रहे सब्र कर, तू किसी ने कोड वापस करना। मैं दसदा पिया कि भी मेरे मां प्यो ने क्या भी मुड़िया तू काम कर, मैनू उन्होंने मस्कत भेजता। नजमा पाकिस्तान ते मैं मस्कत। जुदाइयां ਉਹ ਜੁਦਾਈਆਂ ਪਈਆਂ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨੇ ਯਾਦ ਆਣਾ ਮੈਂ ਮਸਕਤ ਦੀ ਰੇਤ ਆਪਣੇ ਸਿਰ 'ਚ ਪਾਣੀ ਊਂਠਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬਹਿ ਕੇ ਮੈਂ ਰੋਣਾ ਊਂਠਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਦਿਲਜੋਈ ਕਰ ਲਈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਰੋਣਾ मैं रात दी रोटियां सुबह गर्म करके खानियां। अच्छा उदासी दिन तो हाँ सी, लेकिन जुदाई में तो भूख नहीं लगती। नहीं इसलिए मैं ताज़ी नहीं रोटी खांदी सन। कुड़िए साड़ी गल सुन अपने तजर्बे न दस। मैं तो दीवाना हो गया, मैनू ना पता लगना मैं किधर टुरिया तो किधर जा रहा। कई बारी मैं ਇਹਦੀ याद च तेल वाले खूह च वड़ गया। अरबिया ने मैनू वो खजूर दी सोटियां ने कुटिया ते तेरे पिंड ने साडा 20 लीटर पेट्रोल लग गया। मैं फिर घर खत लिखा, मैं कहा नजमा मैनू खत क्यों नहीं लिखती। तब के खत ऐसे थी ना जैसे आपको कोई व्हाट्सएप करना बंद कर दे। इदा ही सी जिद्दां तुसी फरमाया। पता नहीं मैं कितना 15 साल कटे। लेकिन बाबा जी मस्कत में तो गर्मी बला की होती है, कैसे गुजारा किया? मैं कहना मैनू एहो जी पीले रंग दी पित निकलनी पुत्र। अजे भी 2-3 दाने है, जे तू देखना चाहना तो मैं तेन दिखा सकता। नहीं 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 15 साल बाद मेरी जिंदगी चो दिन आया जिदन मैं जहाज ते बह के तो पाकिस्तान आया। मैं क्या अज नजमा दा दीदार होएगा, पर जो मैं मोहल्ले च पहुंचा तो मेरे पैरों थल्ले जमीन निकल गई। साडे खानदान वालियां ने साडे दोवां नाल धोखा कीता, मैनू मस्कत भेजता, इनू सिंध मोरो व्याहता। बाबा जी मोरो में भी बड़ी गर्मी थी, आप दोनों बड़ी गर्मियां बर्दाश्त कर रहे थे। पर मैं तेरी गल टू मोरो सुनना चाहांगा। वहीद आप उनकी लव स्टोरी पे ध्यान नहीं दे रहे, गर्मी पे ध्यान दे रहे हैं। नहीं मैं इसलिए कह रहा हूँ वीना कि बहुत सोहबतें बर्दाश्त की हैं। बस ये सिंध ते मैं इत्थे बड़ा रोया, मैं बड़ियां टकरा मारिया कि मैनू नजमा चाहिए, नजमा तो बगैर मैं नहीं जीना। बस फिर एक दिन मेरे प्यो ने एवं टाकी जी मेरे पैरों सुटती, कहंदा तेरे प्यो दी पग तेरे पैरों च इनू टप जा या साडी गल मान जा। ओ मैं लीर जी चुक के प्यो दे सिर ते रखी, हुक्म करो अब्बा जी। कहंदा पुत सिरे बन ले। मैं कहा फिर मेरी भी एक शर्त है, घंटा वाजा नजमा दे बूए के वजेगा। और मैं पहला लाड़ा सा जिन्हें दी मोहब्बत और दे प्यो दे गुस्से च इन्हां दे बूए के घंटा कल्ले ने लुड्डी पाई। मेरा भी ब्याह हो गया, जिंदगी टुर पई। ਇਹਦੇ किन्ने बच्चे हो गए? मैं अपने 4 बाल लैके पेके आई हुई सा। जिंदगी बदनी शुरू होगी ते मोहब्बत घटनी शुरू होगी। आप दोनों की? अल्लाह ना करे कुड़िए, अल्लाह ना करे, इदा ना कह, ये तो मेरी आखिरी मोहब्बत है। साडे ख्वाब अधूरे ने जेड़े पूरे होने ने बच्चा। बस जेड़ी मेरी जीवन साथी आई सारी जिंदगी उन्हें नजमा दा नाम लैके मैनू ताने मारे। तेनू नजमा नहीं लभी ते मेरी चाह तेनू चंगी नहीं लगदी। तेनू नजमा नहीं लभी ते तेनू मेरे इस्त्री कीते कपड़े पसंद नहीं आंदे। उस मरन वाली ने सारी जिंदगी मेरे नाल स्यापा ही पाई रखिया। मेरी जेड़ी हम सफर सी ओहो वो तुर गई, बच्चे जवान हो गए, ब्याह गए। मेरी कहानी तो है अगो नजमा ओवर टू यू। मैं की दसा मोरो च बशीर नहीं मेरे बड़े खुन्ने से इहदा नाम लै लै के मैनू मेहने मारदा सी। जदों भी मैं बशीर नूं आखना बशीर मैं पेके जाना, उन्हें कहना नहीं तू नहीं जा सकती, तू उत्थे जाएंगी तो गुलफाम नूं मिलेंगी, तुहाडियां मुलाकातां होणगियां, मेरे तो इल्जाम लाने। मैं क्या अच्छा नहीं जावांगी पेके। सबरां वाली कई बारी इस तरह हुंदा सी। अच्छा मैं बशीर दा नाम लेंदी लेंदी गुलफाम दा नाम ले लेना। आग लगी हुई थी दोनों तरफ बराबर। उन्हें ला पौला लेना, मार मार के पौले मेरा सिर पोला कर देंदा सी। मैं की दसा उनदे जुल्म। मैं घरों मझां दे पट्ठे लैन जाना, रेलवे लाइन ते बह के गुलफाम दी जदों याद आनी, सुण वे ढिले मुंह वालिया नहीं वो पिछला जिहड़ा फौत होया पे पिछे। अच्छा आप क्या कह रही थी? रेलवे लाइन ते बैठी गुलफाम दी याद आई ते मैं माइया आख्या गड्डी दिया दो लैना हाय जिथे गुलफाम याद आवे सी बह के रो लेना। मोरो वाला ने मेरा रसगुल्ला रोलता। नजमा आपकी जुदाई में ऐसी हो गई है जैसी नजर आ रही है। जुदाई तो मैं पागल होया भी ना,
ਜਿਹੜੇ ਦਿਨ ਮਸਕਤ ਕੱਟੇ ਮੈਂ ਬਸ ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਦੁਬਾਰਾ ਬਹਾਰ ਆਈ ਜਦੋਂ ਇਹਨੇ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸਿੰਧੂ कि बशीर मर गया है। मर गया बशीर? कैसे? ਬਸ ਉਹ ਕਮਾਦ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਸੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮੁੰਡੇ ਕਮਾਦ ਵੱਢ ਰਹੇ ਸੀ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਬਸ਼ੀਰ ਵੱਢ ਦਿੱਤਾ उन्दियां पोरियां बन गई डंगर गनेरियां समझ के चूप गए। किन्ने जुल्म उन्हें माई तेरे ते कीते सन ना भुगत के गया। तेनू की दसिए बच्चिए फिर खामद लेस होके ते वापस आ गई। तो बैक टू स्क्वायर वन, जहाँ से मोहब्बत शुरू हुई थी दोनों वहीं पे वापस आ गए। तो भी रंडे एक दिन उत्ते छत ते बह के ये अपने आप नूं धुप लवाण डई सी। अच्छा। ते मैं भी छत ते चढ़िया विटामिन डी दी लोड़ पै गई मैनूं। इस तरह इन्हें मेरे अल वेख्या मैं इन्हूं फिर इहदे अल वेख्या ते मैनूं फिर इंज ही लगा कि नजमा फिर गोला मंगन डई। They fell in love all over again with each other. मोहब्बत कभी नहीं मरती। कुछ लोगों को बार बार एक दूसरे से मोहब्बत होती रहती है। ते हुण असीं दोवें इकट्ठे जिंदगी गुजारना चाहते हैं ते मेरे बच्चे मेरे खिलाफ होए आ, इहदे घर वाले इहदे खिलाफ होए। बीना वैसे जालिम समाज हर जगह मौजूद होता। आप समाज को क्यों जालिम कह रहे हैं? मतलब आप इनको देखें ना, मिलने नहीं दे रहे, मैं ये कह रहा हूँ। ईगो, इज्जत, गैरत। बच्चे कहंदे इस उम्रे तुसीं शादी करोगे ते लोकी की कहणगे बाबे ने बुढ़े बारे की कीता। जे असीं अपनी जिंदगी दे थोड़े जे दिन दोवें खुशी ना गुजार लांगे इहदे च बच्चियां दी पग किहड़ी थल्ले हो जाएगी। बिल्कुल आपका पूरा हक है, आपकी जिंदगी है, आपको करनी चाहिए शादी और किसी को एतराज भी नहीं होना चाहिए। नहीं वैसे वीना देखा जाए कि ये माँ बाप अपनी औलाद को सारी जिंदगी पालते हैं, जिम्मेदारियों से फारिग होने के बाद जब इनके पास थोड़ा वक्त बचता है तो इनका हक बनता है अपनी आखिरी मानदा जो जिंदगी बची है वो हंसी खुशी गुजारे। बाबा जी ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋ ਗਏ, ਅੱਬਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਨਵੇਂ ਖਾਨਦਾਨ शुरू हो गए ने, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਇੱਜ਼ਤਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। रूबी जी आप अजीब बात कर रही हैं। हाय हाय शादी करने में क्या इज्जत बेइज्जती की बात है, ये तो अच्छा काम है। ते असीं तुहाडे कोल इत्थे इस लिए आए सानू प्रोटेक्शन दिओ। बाबा जी मैं आपको एक मशवरा दूं, सानू कोर्ट मैरिज करा दियो। नहीं आप कोर्ट मैरिज करें और नजमा को लेके ना वापस मस्कत चले जाएं। ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਕਿੰਨੇ ਰੱਖਣਾ ਹੀ? वो ऊंट अब भी आपका वेट कर रहा है। ਵੇ ਉਹ ਤਾਂ ਮਰ ਗਿਆ ਕਿਦੋਂ ਦਾ। एक दिन बड़ा शर्मा के इन्हें मैनू कहा कि गुलफाम मैनू इनहेलर लिया दे। ਹਾਏ मैं लिया के देता कदी वो 6 साल ले लैंदी कदी मैं ले लैंदा। ਹਾਏ ਸੱਤੇ ਜਾਓ। 3 दिन मेरे मुंडिया ने मैनू तूड़ी वाले कमरे च बन्नी रखिया। ਫਿਰ ਬਾਬੇ ਦੱਸੇ ਕਿਵੇਂ? कंध कच्ची सी मैं चटदा रहा वो ढिली जी होकर डिग पी तो मैं मफरूर हो गया। बाबा जी आपने इतनी सारी मट्टी खा ली उससे तो पेट में कीड़े पैदा होते हैं। हाय इहो जिहा डॉक्टर मरीज दा फोड़ा वेख के अपने पट च कैंची मार लेंदा। वेलकम बैक टू मस्तियाँ वन मोर टाइम एवरीबडी। अच्छा ये म्यूजिक की भी जिंदगी में कितनी ज्यादा अहमियत है ना। शादी खुशी हो तो गाने सुने जाते हैं, दिल गमगीन हो जाए तो गाने सुने जाते हैं, इश्क विश्क हो जाए तो गाने सुने जाते हैं, खुशी हो तो भी गाने सुने जाते हैं। पुराने दौर का म्यूजिक और गाने बहुत अच्छे होंगे सन। आप सही कह रहे हैं, जब हम पुराने दौर के गानों की बात करते हैं तो हमारे पास कितनी ज्यादा वैरायटी आती है ना। जैसे बच्चे की मंगनी टुट जानी 15-15 दिन यो गाना सुनदा हुंदा सी, हम चले जहां से दिल उठ गया यहाँ से। पुराने दौर च वेखो किहड़ा सादा वक्त हुंदा सी कि जेड़ा मुंडा किसी लड़की ने लव कर रहा ओदी शादी ते ओही कुर्सियां ला रहे हैं और उसी लड़की के बाप नूं कह रहा पुत्र तेरी भैन दा विआह इंतजाम च कोई कमी नहीं होनी चाहिए। जबरदस्त तुसीं वो वक्त वेख्या होना और तवे चलते होंगे सन। हाँ जी हाँ जी वो सर वो रिकॉर्ड ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਸੂਈ ਚੱਲਦੀ ਸੀ, ਚਾਬੀ ਉਹਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਹਾਂ ਹਾਂ ਤੇ ਚਾਬੀ ਜਦੋਂ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਤੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਚਾਬੀ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਤਵਾ ਤੇਜ਼ ਚੱਲਦਾ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਾਣਾ ਹੈਗਾ तुम्हारा आखिरी कर लूं नजारा। ਜਦੋਂ ਚਾਬੀ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਚਾਬੀ ਘਟ ਹੋ ਜਾਣੀ अरे ये तो आखिरी अच्छा ये तो कैसेट में भी होता था ना, कभी कभी इसकी रील अटक जाती थी और गाना खराब हो जाता था और वो सारा। पेंसिल के साथ उसको फिर करना पड़ा। और वो कैसेट के नीचे आपने देखे वो 2 टिप्स होती थी, यस वो अगर उड़ा दी जाए तो रिकॉर्डिंग नहीं थी होती फिर। और कई बार वो फीता टूट जाता है फिर नो पॉलिश ने जोड़ी देते हैं। जी 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 बिल्कुल सही कह रहे हैं। फिर वो वाले डेस्क आगे के यहाँ पर आप रिकॉर्ड कर लें, यहाँ से गाना चल रहा है। मेरे बड़े भाई जो हैं उन्होंने बहुत सी कैसेट्स जो है सिर्फ बेची हैं घर में। उनके दोस्त कहते थे यार जो नया गाना आना है वो हम लोग ले आते थे अपने पास। तो फिर मेरा भाई वो घर में बिजनेस करता था, उसने कैसेट्स बना बना कर रिकॉर्ड कर करके उसने बेचनी। आप यकीन करें वीना जी 1995 की बात है, माइकल जैक्सन का एक एल्बम आया था हिस्ट्री,
हाँ यस। माइकल जैक्सन उस वक्त उसकी जो ओरिजिनल सीडी थी ना वो 1000 रुपए की थी उस वक्त 1995 में। तो वो मैंने चोरी करने की कोशिश की थी, लेकिन अच्छा बाय द वे सबसे ज्यादा चोरी भी इन्हीं चीजों की होती थी, मूवी चुरा लेना, किसी का कैसेट चुरा लेना, लाइक दैट। अब तरक्की ये होगी कि बाद में फिर MP3 आ गई, वो एक ही सीडी के अंदर बहुत सारे गाने आ गए, और अब तो ऑब्वियसली यूट्यूब इज देयर। ਇਹਨਾਂ ਸੇ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਮਰੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਗਮਗੀਨ ਗਾਣੇ ਉਹ ਕਿੱਡੇ ਸੋਹਣੇ ਲੱਗਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਹਾਏ ਹਾਏ ਔਰ ਕਈ ਐਵੇਂ ਮੁਸਾਫਰ ਵਿੱਚ ਰੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਹੈ? ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਬੰਦੇ ਕੋ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਲੈਣ ਗਏ, ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। फिर दौर आया वो VHS का, ओए VCR का, और अरे वो भी एक टाइम था। ओए होए होए होए। पसंद की मूवी खरीदना और फिर उसको देखना। आप तो खरीदते थे ना, हम तो रेंट पे लेते थे। ਅਸੀਂ Rent ਥੋੜੇ पे? ਥੋੜੇ ਓਏ ਬੜਾ ਬੜਾ ਦੌਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਬੋਰੀ ਚ ਪਾ ਕੇ VCR ਲੁਕਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਣਾ, 4 फिल्में 12 घंटे। ਨਵਾਂ ਨੋਟ ਰੱਖਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿੱਚ ਕਚਰਾ ਆ ਜਾਣਾ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਵਿੱਚ ਫਸਾਣਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਟੀਵੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਬਲੈਕ ਐਂਡ ਵਾਈਟ ਦੌਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਰੰਗੀਨ ਟੀਵੀ ਆਏ ਸਾਡੇ ਨੇ, ਲਈ ਅੱਜ ਵੀ ਬਲੈਕ ਐਂਡ ਵਾਈਟ ਯੂਬਰ ਸਾ ਤੇਰੇ ਵੱਲੋਂ। ਰੰਗੀਨ ਦਾ ਦੌਰ ਆ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਘਰ ਟੀਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬਲੈਕ ਐਂਡ ਵਾਈਟ ਸੀ, ਲੱਤਾਂ ਵਾਲਾ ਟੀਵੀ, 4 ਲੱਤਾਂ। ਫਿਰ ਜਨਾਬ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਦੇ ਘਰ ਰੰਗੀਨ ਟੀਵੀ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਰੰਗੀਨ ਟੀਵੀ ਆਇਆ, फिर बैठ के सारे बच्चों ने निके निके सिनेमा जे हाल बना हाँ, के ये वाला भी तो रिवाज होता था ना। अरे आपके घर में टीवी था ब्लैक एंड व्हाइट? हमारे घर ब्लैक एंड व्हाइट टीवी था, 4 टांगों वाला। ਬੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਘਰ ਚ 4 ਲੱਤਾਂ ਵਾਲਾ ਟੀਵੀ ਤੇ ਪਿਓ 1 ਲੱਤ ਵਾਲਾ। नहीं ये एक लात से आपकी क्या मतलब? ਮੌਲਾ ਜੜ ਦੇ ਐਂਡ ਤੇ ਨੂਰੀ ਨਾਥ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੀ ਲੱਤ ਵੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਮੌਲੇ ਜੜ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ। हाँ हाँ। ਉਹ ਲੱਤ ਨੂਰੀ ਨਾਥ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, किसकी थी? ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਈ ਦੀ ਸੀ। लेकिन इनके अबू बदमाश थे, आपको पता है? सच्ची मुच्ची? ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਬਦਮਾਸ਼ ਮੇਰੇ ਤੇ कायदा बदमाश। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਆਏ ਨੇ ਸਾਈਕਲ ਤੇ, अच्छा। ਤੇ ਉਸੇ ਲੱਤ ਨਾਲ ਪਿਸਤੌਲ ਲਾਇਆ ਜਿਹੜੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗੀ। ਪੁਰਾਣਾ ਦੌਰ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਮੋਰੀ ਵਾਲਾ ਪੈਸਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਤਾਂਬੇ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਲਓ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਕਸਮ ਚੁਕਾ ਲਓ कि ना जी मोरी वाला पैसा मैं नहीं देखा। अच्छा मैंने सुना भी नहीं है, ये कैसा होता था? किहड़े दौर दी आप गल? उस दौर में नहीं थी ना, लेकिन मैं उस दौर में। रजीत सिंह साहब के दौर की गल तो नहीं कर रहे? महाराजा ये बाकी कब का है? ये 40 से पहले का, 1940 40 के बाद का है सर। देखिए लगता नहीं आपको जिंदगी अब ज्यादा कन्वीनियंट हो गई है? बाहर के मुल्क भी जाना होता है तो बस फ्यू आवर्स बिफोर आप प्रिपेयर करते हो, चले जाते हो और आ भी जाते हो। सफर तो घट गए ने, दिलों च फर्क क्यों पै गया? अब ये देखिए ना, हम अक्सर कहते हैं कि दिन का तो पता ही नहीं लगा। हाँ ठीक है, उस दौर में हम नहीं थे, हमारे दिन इतने लंबे होते थे नहीं कि वो लिटरली खत्म होने का नाम नहीं था ये लेते। बात तो मैं भी फील करती हूँ। हम जब स्कूल में पढ़ा करते थे यार, दिन कितना बड़ा होता था जी। और ईयर कितना लिखते रहते थे, लिखते चेंज ही नहीं होता था नोटबुक पे ईयर लिखते। वही मैं कह और रहा हूं ना कि अभी अब- एक से दूसरे साल का पता जस्ट लाइक एक फ्लेम आया है और जल के बुझ के खत्म हो गया। वो आप कह रही हैं कन्वीनियंट हो गया सब कुछ। अब ये देखें ना कि हम सुबह उठते हैं तो इसके साथ जुड़ते हैं, कन्वीनियंट हो चुके हैं ना, Yes. फासले जो है वो सिमट गए हैं, इसलिए हम अपना ज़्यादा टाइम जो है ना ये इन चीज़ों में गुजार देते हैं, इसलिए हमको छोटा लगता है। वो क्या होता था कि हम लोग सुबह उठते थे, दोपहर देखते थे, फिर शाम देखते थे, फिर रात देखते थे, अब उठते शाम को है। उदो शादियां होंदियां सी, 8-8 दिन पहले मेहमान आ जाने, हाँ लिटरली यार कितनी लंबी शादी रौनकां लग जानियां, ढोलकां बज रहियां ने, मिठाइयां बन महीना महीना सेरेमनी हो रही है। ਤੇ ਹੁਣ 1.5 ਘੰਟੇ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਰਹਿ ਗਈ, ਬਲਕਿ 1.25 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਹਾਲ वाले ਬੱਤੀਆਂ ਬੰਦ कर ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਪਤਾ लगता दुल्हन ही बदल गई। इसके साथ ही मस्तियाँ का वक्त अब खत्म होता है। आपके साथ फिर मुलाकात होगी इस अमेजिंग टीम के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।